हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम एनटीए ने जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाला है रिगार्डिंग सीयूटी पीजी के लिए जो 2026 में कंडक्ट एग्ज़ाम होंगे। आज 5 मार्च है, कल 6 मार्च को जिनका एग्ज़ाम है उनके लिए एक एडवाइजरी है कि उनको एग्ज़ाम सेंटर जाने से पहले किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और एग्ज़ाम सेंटर में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, दोनों ही जगह पर। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन का पहला पेज के बारे में बताता हूँ। पहले पेज में इन्होंने बताया है कि जिनका एग्ज़ाम जो है 6 मार्च को होगा या 6 मार्च से 27 मार्च के लिए जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, जिसमें इन्होंने ये एक्सपेक्ट किया कि उन लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा एडमिट कार्ड जिनका एग्ज़ाम 6 मार्च को है, यानी कल 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। पूरा पेपर जो है जो एनटीए 3 शिफ्ट में करवा रहा है, मॉर्निंग वाली, आफ्टरनून वाली और इवनिंग वाली शिफ्ट में। ठीक है, ओके। और इन्होंने ये भी बताया है कि आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद अपना पेपर का टाइमिंग, पेपर कब है, वेन्यू क्या है और शिफ्ट कौन सी है आपकी, ये जरूर चेक करके जाएँ, परफेक्ट लोकेशन पे देखें। ठीक है, उसके बाद किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा क्या क्या चीज़ उन्होंने बोली है। इन्होंने डेट ऑफ एग्ज़ाम के बारे में बताया है, क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको यही नहीं पता होता है कि उनका एग्ज़ाम कहाँ हो रहा है। ठीक है, ये कब हो रहा है। दूसरा, शिफ्ट और टाइमिंग आपको चेक करनी है, और टेस्ट, ठीक है, कि कब आपका शिफ्ट हो रहा है, सुबह वाली में है, आफ्टरनून वाली में या इवनिंग वाली में। उसके बाद है वेन्यू ऑफ सेंटर, आपका वेन्यू क्या है। देखिए, इससे पहले जो इनका 6 मार्च का जो एग्ज़ाम होगा, उनसे पहले उन लोगों का उन्होंने जो है सिटी इंटीमेशन डाउनलोड किया होगा या देखा होगा, उसमें आपका सेंटर दिया होगा कि शहर में है। वो तो सेंटर दिया कि शहर में, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, वेन्यू किधर है। ठीक है, वो एग्ज़ाम आपका कौन से परफेक्ट जगह पे होगा, पूरा एड्रेस क्या है, वो आपको चेक करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें आपको मिल जाएगा। रिपोर्टिंग ऑफ टाइप सेंटर, आपको देखना है कि कितने बजे रिपोर्टिंग करना है। आपको ध्यान रखिएगा, जहाँ आप सेंटर में जाएंगे एग्जाम देने, आपको आधा घंटा पहले ही पहुंचना है। 9:30 बजे आपका एग्जाम है, तो आप सोचिए कि 9 बजे से पहले ही हमारा एंटर हो जाए। 9 बजे के बाद एंट्री नहीं होती है। ठीक है, एग्जाम 9:30 बजे होता है, आपका 9 बजे तक सबको अंदर कर देते हैं। फिर उसके बाद अंदर जाने के बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है, आपका अंदर भी रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। ठीक है, वो वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद आपका अंदर जाते जाते वेरिफिकेशन में आधे घंटे लग ही जाते हैं। ठीक है, उसके बाद गेट ऑफ क्लोजिंग और टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, कितने बजे गेट बंद हो जाता है। ठीक है, candidate are advised to verify location of their venue test one day in advance to avoid any inconvenience one day of examination. In particular, PWD and PWBD candidates are strongly advised to visit and verify their test venue beforehand and immediately inform the NTA in case any of center specific issues. ठीक है, candidate will provide two option and register through आधार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, आपको वहाँ पे जाओगे आधार वेरिफिकेशन भी होगा, तो आपको आधार कार्ड ज़रूर लेके जाना है। ये नहीं आप पुराना आधार कार्ड लेके जाओ, बिल्कुल अच्छा सा आधार कार्ड देखिए। अगर नहीं आपके पास तो क्या कीजिएगा, आपको जल्द से जल्द आपका आधार कार्ड आपके पास नहीं है उसे जरूर प्रिंट आउट करवाइए और लेके जाइए। उसके बाद दोज कैंडिडेट हु हैड नॉट रजिस्टर्ड थ्रू आधार कार्ड, ठीक है, नीड टू रिपोर्ट अर्ली 1 day of examination in hour 1 before gate closing to get their verification recorded at the exam center. On the examination, several pre-examination formalities need to complete. Therefore, please arrive on time. ठीक है, प्लीज़ रीच वेन्यू ऑन टेस्ट। ठीक है, एनटी बार कह रहा है आपको टाइम पे पहुंचना है, 1 मिनट भी लेट नहीं होना है। आप आधे घंटे पहुंच जाइए, बेशक चलेगा। आपका 9:30 बजे एग्जाम है, या ठीक है, तो आपका 9 बजे एग्जाम है, तो आप सोचिए कि 8 साढ़े 8 तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, 9 बजे के बाद वो एंट्री देगा ही नहीं। ठीक है, 8:30 बजे तक आप पहुंच जाएँ। आधे घंटे खड़े हो जाओगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, एक दिन की बात है। अब आप पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। आपको जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको डाउनलोड करना है और वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, और प्रेफरली कलर प्रिंट आउट ऑन साइज। ठीक है, आपको मतलब नहीं है, आपका जो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे, चाहे कलर वाला निकालो चाहे बिना कलर वाला, क्लियर होना चाहिए। आपकी फोटो क्लियर दिखे इस पर। ठीक है, आपका जितने भी डिटेल है वो सब क्लियर हो। ठीक है, इस कहने का मतलब ये है, वो तो एनटी इसलिए बोल रहा है कि तुरंत वाला हो जाए तो कोई केस ना हो। ठीक है, उसके बाद है कैंडिडेट मस्ट कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ्स। आपको 2 पासपोर्ट फोटोग्राफ लेनी है। पहली पासपोर्ट फोटोग्राफ जो होगी वो अपलोड होगी विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपने की होगी। इस टू बी पोस्टेड ऑन अटेस्टेड शीट। ठीक है, अटेंडेंस शीट आप 2 फोटो कॉपी लेके आना। ठीक है, एक तो आपका उसमें एडमिट कार्ड वगैरह होती है, एक अपलोड होता है, वो वहाँ पे होता है, वो आपको 2 लेकर चलनी है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिफिकेशन प्रूफ इश्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड जो भी है आपका, उसे आप लेके आइए। ठीक है, कोशिश कीजिए आधार कार्ड लेके आना है, पैन कार्ड लेके मत आना, इनमें से कोई एक है। ठीक है, उसके बाद और चीज़ें हैं जो आपको समझना है। अगर PWD स्टूडेंट है तो उनके लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं। आप थोड़ा नीचे आते हैं, अब आपको कुछ ध्यान रखना है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल फ़ोन्स और एग्जामिनेशन सेंटर में ये सब बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफिशियल विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल सेफ कीपिंग ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स एंड। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर के जितने भी स्टाफ हो इसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, उनकी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये कोई आइटम खो गया, आप अपने पेरेंट्स से, भाई बहन के साथ जाइए। 1 घंटे के एग्जाम में 1 घंटा तो वेट कर सकते हैं, 1 दिन की बात है। ठीक है, उनको दे दीजिए। ठीक है, या फ़ोन लेके बताइए, ऐसा तो हो नहीं सकता, फ़ोन बिना फ़ोन के काम होते हैं आजकल। ठीक, कैंडिडेट टू एडवाइज टू इंश्योर दियर आधार एंड आधार बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन facility is not locked by the anyone of the examination. This is essential of facility is smooth and uninterrupted Aadhaar based on biometric verification process to design examination centers. ठीक है, the candidate must enter required details, attendance sheet, legible. ठीक है, candidates must also get the examination will be computer based on. उसके बाद आप नीचे आओगे, आपको कुछ और चीज़ें समझानी है। ठीक है, अब आपका जो पेपर होगा वो होगा कैसे, ये समझिएगा। पेपर आपका जो होगा उसमें जो कंप्यूटर पे होगा, उसमें आप समझोगे कैसे कि उसमें कुछ बटन्स आएंगे, उसका मतलब क्या होता है, कैसे चीज़ें होती है, उसको समझना पड़ता है।
ठीक है। मान लीजिए इन्होंने डेमो के दे रखा है कि ये आपका जब ओपन करोगे कंप्यूटर पे ऐसा आएगा, आपके सामने ऐसे ऐसे ऑप्शन होंगे, आपको पहले यहाँ पे क्लियर करके बता रहे हो। ठीक है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 90 मिनट का एग्जाम होगा आपका, 9 बजे से 9:30 तक होता है टाइम। ठीक है। 9 से 10:30 तक हमारा टाइम है एग्जाम का। मान लीजिए किसी की मॉर्निंग की शिफ्ट है, उसका 9 बजे से पेपर है, 9 से 10:30 के बीच में उसका टाइम है पेपर का। ठीक है। तो द क्लॉक विल बी सेट ऑन द सर्वर। ठीक है। एग्जाम चलेगा, आपका क्लॉक उस पर स्टार्ट हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। द काउंटडाउन डियर टाइम्स इन द टॉप राइट कॉर्नर on screen will be display remaining available for you to complete the examination. When the timer reach 0, examination will end by self. You will not be required to end submit your examination. ऑटोमेटिक सबमिट होगा, आपको सबमिट करने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान रखना, टाइम का बहुत ध्यान रखना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, प्रैक्टिस जरूर करनी है। 1-2 दिन पहले जाकर प्रैक्टिस कर लो कंप्यूटर पे। ठीक है। द क्वेश्चन प्लेट डिस्प्लेड ऑन द राइट साइड ऑफ सर्वर विल शो स्टेटस क्वेश्चंस यूजिंग वन ऑफ फॉलोइंग सिंबल्स। ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ सिंबल्स दिए हैं, 5 सिंबल्स का मतलब क्या हुआ। जो व्हाइट सिंबल है उसका मतलब है यू हैव नॉट विजिट द क्वेश्चन, अभी आप लोग क्वेश्चन पे गए नहीं हो। रेड का मतलब हो गया यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन, आपने उसका आंसर नहीं दिया। ग्रीन का मतलब है आपने उस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। और वायलेट का मतलब है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन ऑफ रिव्यू। ठीक है। आपने मार्क कर लिया है लेकिन आपने उसका आंसर नहीं दिया। और एक और नीचे वायलेट में है, उसमें ग्रीन डॉट है, इसका मतलब वो है द क्वेश्चन आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू विल बी कंसिडर फॉर एवल्यूशन। ठीक है। एंड यू कैन क्लिक दिस एरो विच अपीयर्स टू लेफ्ट क्वेश्चंस। ठीक है। प्लेट टू कोलैप्स एंड क्वेश्चंस प्लेट थेरेपी टेक्निक्स। ठीक है। प्रोफाइल इमेज इन राइट कॉर्नर ऑफ स्क्रीन। ठीक है। जब आपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया, सेव एंड नेक्स्ट जरूर करना है, क्योंकि सेव नेक्स्ट नहीं करोगे तो आपने जो टिक किया वो उसको वेरीफाइड नहीं मानेगा। मार्क एंड रिव्यू। ठीक है। क्लिक ऑन मार्क और रिव्यू एंड नेक्स्ट सेव टू सेव योर आंसर करेंट क्वेश्चन, मार्क फॉर रिव्यू एंड गो टू फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसरिंग एंड क्वेश्चंस। ठीक है। ये आपको मैंने इंस्ट्रक्शंस बताएं। और ठीक है। आप नीचे आओगे, अब आपको नीचे आने के बाद दिखाएगा चीज़। ठीक है। अब इस इन्फॉर्मेशन में क्या समझोगे, इस इन्फॉर्मेशन में ये समझना है आपको, जो हिंदी में पढ़ा था वो इंग्लिश में आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है। ये आप प्रश्न प्लेट को छुपाने के लिए इस चिन्ह पर क्लिक कर सकते हैं जो प्रश्न प्लेट पैलेट के बाईं ओर दिखाई देता है। जिस प्रश्न विंडो सामने आ जाएगा, प्रश्न प्लेट को फिर से देखने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। ठीक है। इसको आप हाइड कर सकते हैं, इसको बैक पिन कर सकते हैं। तो ये इंस्ट्रक्शन थी जो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको समझाया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये पेपर आपका जो है इसमें टोटल जो है 75 क्वेश्चन होंगे। ठीक है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। ठीक है। कुछ पेपर्स हैं जो सेम लैंग्वेज के होंगे, 2 लैंग्वेज के नहीं होंगे। जैसे अगर हिंदी लैंग्वेज के पेपर दे वो हिंदी में ही होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है भाषाओं के प्रश्न पत्र जो हैं वो उन्हीं लैंग्वेज में होंगे। दूसरा है एमटेक। ठीक है। यानी कि साइंस के, कंप्यूटर साइंस के, हायर साइंस के पेपर वो इंग्लिश में होंगे। आचार्य के प्रश्न पत्र जैसे हिंदू अध्ययन, बौद्ध दर्शन और भारतीय ज्ञान प्रणाली को छोड़कर, ठीक है, सभी प्रश्न पत्र विषय विशेष विज्ञान की परीक्षा लेंगे। ठीक है। एमटेक और हायर स्किल के लिए अंग्रेजी में होंगे। ठीक है। बड़ी ध्यान रखिए सारे आपके पेपर मैंने इस वीडियो में मैंने आई होप सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी होगी, समझ में आया होगा नोटिफिकेशंस पे क्या क्या दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।